आ गए तुम? दादा मुझे देर हो गई। बड़ी देर लगा दी। तुम्हारी देर ने हमें फिक्र में डाल दिया था। मैंने कहलवा भेजा था, पता तो लग गया होगा। जी हाँ, मैं सामने के मकान में खिड़की से पुलिस वालों को देखा। वो मेरी कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल, दीवारों को ठोक बजाकर देख रहे थे कि कहीं गोरा तो उनमें छुपा नहीं। हमें एक तरह की कामयाबी से मगरूर नहीं होना चाहिए। अब दुश्मन अपना वार करेगा। गोरा के घर की तलाशी इस बात का सबूत है। पुलिस बहुत ही होशियार और चौकन्नी है। विपिन, अंजलि, तुम लोग चंद दिनों के लिए गोरा को अपने यहाँ रखो। इस वक्त पुलिस साथ में है। अगर गोरा पकड़ा गया तो समझो हमारा बम बनाने का कारखाना पकड़ा। चलो अंजलि। मैं अभी का बंदोबस्त करके आता हूँ। कहाँ मिलोगे? बिल्कुल रेस्टोरेंट 9 बजे। तो तुम्हें गाड़ी में नहीं, क्या जरूरत? मेरी बात मानो, पैदल चलने से गाड़ी ज्यादा महसूस है। अच्छी बात। चलो चलो ड्राइव। मैं अपनी जिंदगी में इंतजार न करूंगी। मैं तो हर समय तुम्हारे साथ रहती हूँ। हाँ, हर समय, लेकिन कभी भी नहीं। आज 2 साल हमारी शादी को हो गए, लेकिन इन 2 सालों में क्या एक पल भी ऐसा आया जो हमारा अपना था? तो सिर्फ तुम्हारा और मेरा। लेकिन तुम तो जानते हो दीदी, हमारी जिंदगी कैसी है। मैंने तो शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया। कितना तो काम होता है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन दिन के 24 घंटों में एक लम्हा ऐसा भी आता है मोहब्बत का होता है, जब धरती पर चलने वाला आंखों को छू लेता है। उस एक लम्हे के लिए जिंदगी बिताई जा सकती है, और अगर वो लम्हा न मिले तो जिंदगी जहन्नम बन जाती है। तुम क्या चाहते हो दीदी? मैं अपने अंधेरे जीवन के लिए थोड़ी सी चांदनी चाहता हूँ। तुमने वादा किया था शादी के बाद मेरे गांव चलेगी। वहाँ चांदनी है, वहाँ मेरी पुरानी हवेली है, एक बगीचा है जिसमें जो आज 2 साल से वो फूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, एक पैसा मेरे लिए नहीं, इस वक्त अपनी हम दे रहे थे माँ। दो साल से वो फूल हमारा इंतजार कर रहे हैं और 200 साल से ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसका हक ज्यादा है बिपिन। चलो, गोरा हमारा इंतजार कर रहा हो। যাই বাবু, এক নম্বর দেবেন, 1 টাকা 10 আনা। 6 নম্বর দেবেন, 10-এ 1 টাকা 6 আনা। पुलिस ने रेस्टोरेंट ले लिया बाबू। अच्छा, टेबिल 10.5 आना। एक नंबर केबिन 1 টাকা। मैं बाहर निकल के पुलिस की तबीयत अपनी तरफ खींचता हूँ। उसी मौके पे तुम लोग भाग जाओ। कोई रास्ता नहीं है अंजलि, गोरा को बचाने की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। मैं बाहर जाती हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी भी मुझ पर है।
विपिन सरकारी गवाह बने। अखबार में झूठी खबर भी आ सकती है। मैं अखबार की खबर पर भरोसा नहीं करता, मेरे पास दूसरी इत्तला है। क्या विपिन ने हमारे खिलाफ कोई गवाही दी? सरकारी गवाह का और क्या मतलब होता है? हो सकता है विपिन ने पुलिस के दबाव या तशद्दुद को पूरा कर ये बयान किया, फिर भी उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। तुम सचिन, मौत, तुम मौत, तुम मौत। तुम अंजलि, तुम क्या कहती हो? पहले मेरा देश, फिर मेरा सहारा। बोला, मुझे जो कुछ करना है पर्चे में, बस देखना विपिन हमारे खिलाफ अदालत में एक लफ्ज न कह सके। आपका नाम? विपिन बिहारी दास। आपका नाम? मुकुंद बिहारी दास। रहने वाले? फरीदपुर के। क्या काम करते थे? अंग्रेजों पे गोली चलाता था। कमिश्नर साहब से कहो कि और पुलिस भेजे, तुम टेलीफोन करो। अब आप सरकारी गवाह बनने पर तैयार हैं? हाँ। क्यों? आपकी तरह राय बहादुर बनना चाहता हूँ। You will be charged with contempt of court if you repeat such personal remarks. Proceed, Rai Bahadur. 11 सितंबर रात को 1:30 बजे फौजी ट्रेन पर बम फेंका गया था। आप जानते हैं? जी हाँ। क्या आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? जी हाँ। आप कितने आदमी थे? 5। बाकी 4 के नाम बताइए। उनमें 2 तो कश्ती चलाने वाले थे, एक डायनामाइट उठाया था और दूसरा मैं नाम पूछता हूँ, काम नहीं। उसमें एक तो मेरा नाम है और दूसरा उसका नाम क्या नाम है उसका नाम पूरा ऊंचा नीचा दाया पाया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लंका बर्मा चीन 1 2 3 आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, सस्ता सस्ता माल निकाला, निकला सेठों का दिवाला। आया आया रे आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। आया आया बम्बई का माल, जो न करे इससे माल बिगड़ जाएगा सब हाल, पछताएगा अगले साल का ढूंढो मद्रास से बंगाल, फिर भी न पाओगे सामाल। हाय छेदो धूल उड़ावो, फिर भी ऐसा माल न पावो, अरे फिर भी ऐसा माल न पावो, अरे पैसा फेंको लेते जाओ, कैंची चाकू कुंजी साला। आया रे आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। आया आया ये मेरा कंघा, ये मेरा कंघा जिसका सर हो नंगा, दम भरने कर दे चंगा, फिर कभी न दिखे बेढंगा, लफंगा या भिखमंगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अगर सर हो चंगा तो कठौती में गंगा। हाय मेरा कंघा जो ले जाए, गंजे सर में बाल लुगाए, काले काले गंजे सर में बाल लुगाए, अरे अपनी खोई दौलत पाए, सर का रंग हो काला काला। आया रे आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। आया आया मेहंदी लगा दो मेहंदी, मेहंदी लगा लो मेहंदी,
गर हो हिंदुस्तानी बन जाओगे अफिंदी, माशूक हाथों में लगाए और आशिक दाढ़ी में, और दोनों फिर सैर करें मोटर गाड़ी में। या मिलती है मेरे पास या मिलती है झाड़ी में, मेहंदी इसका नाम हिंदी उर्दू और मारवाड़ी में। हाय मेहंदी ले लो फरीदाबादी, रंग लो दाढ़ी कर लो शादी, वो बड़े मियाँ रंग लो दाढ़ी कर लो शादी। अरे घर की बढ़ा लो तुम आबादी, बीवी बच्चे साली साला। आया रे आया आया वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। आया 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 वो बम्बई वाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला, मेरा नाम है गड़बड़ झाला। आया आया क्या है इंस्पेक्टर साहब? आ तो हमारी छोरी कोनी। ये क्या बदतमीजी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ा बाबू साहब, कोई हमारी छोरी में भगा के ले गया हो। मैं तो वहां बदमाश में ढूंढूं। इंस्पेक्टर साहब चलो दूसरा डब्बो देखा, झटपट चलो माई बाप चलो। कलकत्ते से इत्तला मिली है कि तुम दोनों को आज ही हिंदुस्तान छोड़कर गोवा जाना होगा। मैंने सब इंतजाम कर दिया। ये क्या गोरा? अभी तक गोली अंदर। गोवा नजर आ रहा है, वो देखो। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट मीनाक्षी। गुड नाइट डॉक्टर। क्या हुआ? टांग में चोट आई है डॉक्टर, खून बह रहा है। देखे ये जख्म तो पिस्तौल का लगता है। सवाल पूछने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, अपना काम कीजिए। नर्स, ऑपरेशन टेबल पर ले चलो।
कैसी हालत है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। चल सकोगे? क्या इरादा है तुम्हारा? मैं अब इनको यहाँ से ले जाऊंगा तो ये रास्ते में ही मर जाएंगे। क्यों? पिस्तौल की गोली तो निकल चुकी है। हाँ, मगर साथ ही बहुत सा खून भी निकल चुका है। तुम्हारे दोस्त को यही बिस्तर पर 15-20 दिन आराम करना पड़ेगा। ये नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है डॉक्टर। अगर तुम अपने दोस्त की मौत चाहते हो तो ले जाओ। ठहरने के लिए एक शर्त है। बोलो। जब तक मेरा दोस्त अच्छा नहीं होगा आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। मंजूर है। मीनाक्षी, इन्हें सोने की दवा दे देना और 2-2 घंटे बाद नब्ज देखती रहे। किससे मिलना है? डॉक्टर साहब को मिलना है। जाओ। क्या है? किससे मिलना? मीनाक्षी से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? ये फूल उसको देना है। क्यों? पता नहीं, 2 साल से हर रोज फूल दिया करता हूँ। हाँ, मीनाक्षी को भी फुर्सत नहीं है। जाओ। फुर्सत नहीं? जी नहीं। जाऊँ? जी हाँ, जाइए। जाऊँ? जी हाँ, जाइए। ये फूल तुम ही उसको दे देना। कह देना जान आया था, एक फूल लाया था। मैं 2 साल से हर रोज उसके लिए एक फूल लाता हूँ। अच्छा लाओ। तो तुम उसी के देश के रहने वाले हो? तब तो बहुत ही अच्छा है। मैं 2 साल से उसे हर रोज एक फूल देता हूँ और चला जाता हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत का उससे जिक्र नहीं कर सका। तुम तो बिल्कुल बुदम हो। बुदम? बुदम क्या होता है? अरे जाओ जाओ जाओ, कल आना बात करेंगे। बात करोगे? तुम बहुत अच्छे आदमी हो। लो, संभालो अपना फूल। इसे पहचानती हो ना? क्या जॉन आया था? हाँ हाँ, वही जो 2 साल से रोज तुम्हें एक फूल देता है। अरे अरे, ये क्या? उस गरीब का फूल तुमने मार लिया? फूल किसी और का और ले जाए कोई और? ये क्या जुल्म? सेहत पहले से बेहतर मालूम होती है। तुम्हारा मुझे कोई फिक्र नहीं रहा। तो तुमने पुलिस भी बुलवा ली? चुप रहो। डॉक्टर, इंस्पेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। उन्हें दिखाओ, मैं भी आता हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। बैठो बैठो। खैरियत तो है? मैंने सुना है आपके यहाँ हिंदुस्तान से 2 मेहमान आए हुए हैं। चलिए, उन दोनों से मिल लीजिए। चलिए। आइए। यही हैं वो दोनों भाई जो हिंदुस्तान से आए हैं। आप हैं बड़े और वो छोटे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। कानून ही कुछ ऐसा है। हाँ, आप हिंदुस्तान में क्या करते थे? तिजारत करते। आप मीनाक्षी के घर वाले हैं? मुझे नहीं मालूम था कि आप मीनाक्षी के घर वाले हैं, वरना कोई पूछने की खास जरूरत ना थी। खैर, मैं आप चलता हूँ। चलिए डॉक्टर, तकलीफ की माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कह दिया? अरे क्या बताऊं, उस वक्त जो कुछ मुंह में आया कह दिया। लेकिन आपने तो मुसीबत में डाल दिया इस बेचारे। पुलिस का शक दूर करने के लिए इसके तो और कोई रास्ता नहीं। देखो,
दुनिया के सामने अब तुम दोनों को ऐसा ही बनना पड़ेगा, वरना दोनों पकड़े जाओ। इस तस्वीर को पहचानते हो? ये तो मशहूर देशभक्त श्री पिंगले की तस्वीर है। माफ कीजिएगा, मुझसे पहचानने में गलती हो गई। लेकिन किसको मालूम था तो डॉक्टर साठे के भेष में मराठा का मशहूर देशभक्त पिंगले छिपा होगा। वो पिंगले जिसका नाम हिंदुस्तान का हर टेररिस्ट बड़े फखर से लेता और हमेशा याद रखता है। तो आप ही वो पिंगले हैं? हाँ, मैं ही पिंगले हूं। जो तुम आज हो वो मैं 20 साल पहले था। इस वक्त इस रकम की बहुत जरूरत है। बड़े मौके पर यह काम किया तुम लोगों ने। गोरा और अजय गोवा पहुंच गए। खैरियत से? हाँ, वहां मैंने उन्हें एक आदमी से मिलने को कहा है, जिसके जरिए हमें यूरोप से बहुत सा लड़ाई का सामान मिल सकता है। यह रकम उसी काम के लिए। Oh, hello, Mr. Gora. Mr. Debussy, I presume? आपका खातिम। आप तो अच्छी खासी हिंदुस्तानी बोले थे। बैठिए बैठिए। मिस्टर गोरा, मेरे को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैं रहने वाला पेरिस का हूँ, लेकिन पिछले 30 बरस से हिंदुस्तान में रहता हूँ। ओ मिस्टर गोरा, आपका कंट्री छोड़ने को दिल नहीं मांगता। यही तो मुसीबत। मैं आपका मतलब खूब समझती हूँ, लेकिन मिस्टर गोरा, मैं ऐसा यूरोपियन नहीं हूँ। मैं तो हिंदुस्तान का आजादी मांगता हूँ। मेरे को ये मुल्क बहुत अच्छा लगता है। ओह वंडरफुल वंडरफुल मिस्टर गोरा। बड़ा बड़ा सांप, शेर का शिकार, खूबसूरत तितली, महाराजा, जादूगर। वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल मिस्टर गोरा। बैठिए बैठिए। मैंने तो अपना मरने के बाद फैसला किया है कि अपना कब्र इधर बनवाएगा। बैठिए ना। बैठिए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? यही कब्रों के सिलसिले में। What do you mean? आपका मतलब? यही कि जो लोग हमारे मुल्क पर कब्जा किए बैठे हैं और हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत ही कब्रें खोदने का इरादा है। तो बोलिए कि आप बहुत बड़ा शिकार खेलना मांगता है और उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन ओह माय सेक्रेटरी, शी इज प्रिटी, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं जानती। कोई बात नहीं, अभी अभी यूरोप से आया है। हाँ आप बोलिए। मिस्टर गोरा, ये काम हमको जितना जल्दी करना मांगता है उतना जल्दी करना मांगता है। हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना अपना खून का आखिरी बूंद तक देना सकता है। लेकिन इस काम के लिए कुछ नकदी मांगता है। हो जाएगा। हाँ तो बोलिए आपको क्या क्या मांगता है? देखिए इस पर्चे पर सब कुछ लिखा है। हमें हथियारों का एक पूरा जहाज है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब हो जाएगा। शेख हैंड मिस्टर गोरा, आप हम पर भरोसा करो। हम हिंदुस्तान का भलाई चाहता है, हम हिंदुस्तान का आजादी मांगता है, लेकिन हमारा कमीशन 20%। 20%? ओह इट इज टू लिटिल, बहुत कम है, बहुत कम है। देखो इतना बड़ा आजादी और इतना थोड़ा कमीशन। 30%। 40%? ओह नो मिस्टर गोरा, नो नो नो। देखो अंग्रेज हमारा भाई है, हम अपने भाई को धोखा देता है। 40%। 40%। जरा सोचिए डिबूसी, इतनी छोटी सी आजादी और इतना बड़ा कमीशन। ऑल राइट, मंजूर। अच्छा आपको जहाज कब मांगता है? 1 महीने तक। और कीमत?
आधी कीमत जब जहाज चल पड़ेगा अदा कर दी जाएगी और आधी कीमत जब जहाज बंदर पर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। अच्छा, तो आप कब तक बंदोबस्त कर सकते हैं? ओह, यू डोंट वरी, नाउ इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आप उधर अंदर बंदोबस्त। हर एक नजर इधर उधर है बेकरार तेरे लिए, महफिल का दिल धड़क रहा है बार बार मेरे लिए। एक नया तरन, एक नया फसन, एक नई कहानी हूँ मैं, एक रंग रंगीन, एक छैल छबिल मदमस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तरन, एक नया फसन, एक नई कहानी हूँ मैं, एक रंग रंगीन, एक छैल छबिल मदमस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तराना तड़पाना काम है मेरा, रूप की रानी नाम है मेरा, दिल तड़पाना काम है मेरा। कोई कहे मत वाली, कोई कहे भूल भली, कोई कहे दीवानी हूँ मैं, एक रंग रंगीली, एक छैल छबिली मदमस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तराना मेरी अदाएं, मेरे बहाने, कोई न समझे, कोई न जाने। जाने एक पवन झकोला, एक उड़न खटोला, एक याद खानी हूँ मैं, एक रंग रंगीली, एक छैल छबिली मदमस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तरन, एक नया फसन, एक नई कहानी हूँ मैं, एक रंग रंगीली, एक छैल छबिली मदमस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तराना हूँ मैं। Where is she? Back to the hotel. Oh. तुम बाहर आ सकती हो, तो चला गया। मुझे कहाँ ले चली? प्लीज मुझे घर छोड़ दो। क्यों? क्या बात है? अच्छा चल। तुम तो बहुत अच्छा गा लेती हो और नाचती भी खूब हो, मगर इस जिंदगी से तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा। बस? नहीं। तो फिर? तुम समझोगे नहीं। तो तुम समझा दो। कैसे? क्यों? ये समझने के लिए तुम्हें मुझे समझना होगा, मेरी जिंदगी को समझना होगा। समझ सकोगे? मुश्किल है। सब यही कहते आए हैं। अच्छा चलो।
तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद नहीं। क्यों? नाम तो उसका होता है जिसके पास कोई चीज अपनी। मेरे पास अब कोई चीज अपनी नहीं, सब कुछ दे चुका हूँ, इसे नाम भी याद नहीं। तुम काम क्या करते हो? मेरा काम बहुत मुश्किल। क्या? जो लोग सोते हैं मैं उनको जगाता हूँ। वाह, ये तो कोई मुश्किल काम है। मैं घर में जरा से चिल्लाऊं तो सब लोगों की नींद खुल जाती है। जिन लोगों को मैं जगा रहा हूँ उनकी नींद बहुत गहरी है, कम वक्त 200 साल से सो रहे। तुम कहाँ से आए हो? मैं अपने गांव से आया। तुम्हारा गांव कहाँ है? जहाँ लोग अभी तक सो रहे हैं वही मेरा गांव। मेरे ख्याल में तुम बिल्कुल बाबू हो। ये हमारा घर है बाबू। मैं बाबू नहीं। तो फिर तुम कौन हो? आदमी। हमारे घर आओगे बाप? ओ नहीं आदमी? नहीं, अब वापस जाऊंगा। फिर कब आओगे? जब अपना नाम याद आ जाए। I want the money. Come on. पापा ठहरो जरा। कितने पैसे पापा देती हूँ ना। क्या करते हो? आप तो नहीं जा सकते किसी के पापा। मान मेरे क्या करते हो किसी के पापा? मेरी छोड़ दो। क्या करते हो? Yeah, you're David. One with that, you know. Come on. The day is mine. Wonderful. तुम देर से घर आई हो। अगर मेरी लड़की वक्त पे घर नहीं आएगी तो उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? यस पापा। कीड़ी, तुम बाहर किससे बातें कर रही थी? वो मुझे घर छोड़ने आया था। मैं ये कुछ नहीं जानता। मेरी लड़की मेरी मर्जी के बगैर किसी से बात नहीं करेगी। हाल खींच लूंगा, समझी? यस पापा। हाल खींच लूंगा। मैं रुपए की परवाह नहीं करता। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। मैं इज्जत चाहता हूँ, मैं रुपए नहीं चाहता। Come on, man, let's play. Come on. हेलो जॉन। Hello. Sorry for this. Sorry for the book and the hat. Thank you, my dear. शुक्रिया, बैठिए। Thank you. ये फूल तो बहुत अच्छा है। Oh, very good. रोज लाता है, यह रोज वाला है। आज बहुत गर्मी में मालूम हो रही है। बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। हमारा बंगला उधर पंखा लगा है, उधर गर्मी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हें कहीं जाना हो? नो। जॉन, इनसे मिलो। कौन? माय हस्बैंड। Husband. Hello, Mr. John. Hello. Sit down. Oh, thank you. So, Mr. John? जॉन एक दफे बीमार होकर हॉस्पिटल आए थे, जिससे बराबर यहाँ आते। मैं समझता हूँ मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन, इस हॉस्पिटल में जो भी एक बार बीमार होकर आया वो कभी ठीक नहीं हुआ। Yes. I'm so glad to meet you. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन इन्होंने हमको नहीं बताया कि आप इनका हस्बैंड हैं। नहीं बताया नहीं होगा। Oh, her fault. I'm sorry. ठीक है। Thank you. मीनाक्षी, अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कलकत्ते। क्यों भाई? क्या करें यहाँ रहकर? मैं केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहता था, लेकिन कोई बिल्डिंग ही नहीं मिलती। बिल्डिंग मैं दूंगा, अपना बिल्डिंग दूंगा, फिर तो नहीं जाएगा। फिर जाने की क्या जरूरत है? कोई नई बिल्डिंग मिल जाए और मैं कारखाना शुरू कर सकूं तो फिर जाने की क्या जरूरत है? क्यों मीनाक्षी? हाँ, तब तो हम यहीं रहेंगे। वेरी गुड। तब तो हमारे साथ तुम कल चलो, हम तुमको कल बिल्डिंग दिखाएगा, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। फिर तो नहीं जाएगा। Oh, you so sweet. You so sorry. My fault. I'll take leave of you. Goodbye. God bless you. Mr. John. I'm sorry.
योर हैट। थैंक यू, यू सो काइंड, थैंक यू। मैं आज डिबूसी से मिला था। काम हो गया? डिबूसी से होशियार रहना, बहुत चालाक आदमी है। जिस रोज हमारा जहाज हथियार लेके पहुंच जाएगा, उसके दूसरे हीरो डिबूसी इस दुनिया में नहीं रहेगा। डिबूसी को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ इस बात का खतरा दूर हो जाएगा कि कहीं वो हमारी चाल से दुश्मनों को खबरदार न करे। मगर डिबूसी तो मशीन का एक पुर्जा, इसीलिए हम इस पुर्जे को तोड़ देंगे और वो दूसरा पुर्जा ले आएंगे और मशीन चलती रहेगी। विदेशी हुकूमत की ये मशीन एक दो बमों से नहीं टूटेगी। इस मशीन को तोड़ने के लिए सारी जनता की ताकत की जरूरत है और वो तुम्हारे पास नहीं है। हर देशभक्त हिंदुस्तानी को हमसे हमदर्दी है। लोगों को तुम्हारे आदर्श से हमदर्दी है, तुम्हारे काम से नहीं। वो तुम्हारे काम में तुम्हारे साथ नहीं। याद रखो, जब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे ये मशीन नहीं टूटेगी। हम उस मशीन के एक एक पुर्जे को तोड़ डालेंगे। ये ना अक्लमंदी है ना तजुर्बा, ये जवानी की हठधर्मी। तुम इस बारे में क्या कहती हो मीनाक्षी? मुझे किसी की जान लेना पसंद नहीं है, चाहे देश की आजादी का सवाल क्यों ना हो। ये औरत बोल रही है। ये पिस्तौल के बारे में क्या बताएगी? ये तो फूल के बारे में बता सकती है। चर्च जाने का ख्याल कैसे आता? मैं आज एक दुआ मांगना चाहती हूँ। इसलिए एक लड़के के लिए। क्यों, क्या हुआ उसे? उससे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुझे नहीं मम्मी, वो औरों की तरह नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि ये सच है। तेरे दिल से सच को क्या करूं? लोगों के दिलों में झूठ भरा हुआ। लोग औरत की आत्मा को नहीं देखते, उसके जिस्म को देखते। नहीं मम्मी, वो ऐसा नहीं है। मम्मी, आज तक कितने भी लोग आए यही समझते रहे कि मैं रास्ते का एक फूल हूं, लेकिन अब मेरे दिल में कोई कह रहा है कि ये नया आने वाला इंसान एक ऐसा पेड़ है जिसके साए तले तो अपने सारी जिंदगी गुजार सकती है। उसका नाम क्या है बेटा? मुझे नहीं मालूम। वो काम क्या करता है? ये भी नहीं मालूम। वो कहाँ से आया है? ये भी ठीक तरह से नहीं मालूम। बड़ी भोली है तू। अच्छा मम्मी, मैं अच्छी लड़की तो हूँ नहीं? क्या मतलब मेरी दुआ सुनेगी? जरूर सुनेगी बेटी। मैं भी तेरे लिए दुआ मांगूंगी। नहीं जान साहब, यहाँ कैसे काम चलेगा? सॉरी जान, यहाँ से भी चलो। क्यों? जो दवाइयाँ मैं बनाना चाहता हूँ उनके लिए यहाँ की आबोहवा ठीक मालूम नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात मिस्टर जॉन, बस यही जगह चाहिए। दवाई बनाने के लिए इधर का मौसम, वेदर कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास मिस्टर जॉन। देखना हम लोग कैसी कैसी गोलियां बनाते हैं। गोली अंदर और दम बाहर। नो नो नो, गोली नहीं। जब हम बीमार होता है गोली नहीं खाता है, नारियल पानी पीता है। नारियल पानी। क्या कहने तुम्हारे नारियल के पानी के जॉन, और क्या कहने इस बंगले के जियो। दादा, मुझे खबर मिली है विपिन कल जेल से। अपना मकान बदल लिया या नहीं? अभी तो फौरन बदल लो। यकीन है विपिन आकर तुम्हें जरूर परेशान करेगा। विनय, तुम अंजलि के साथ जाओ। देखा तुमने? दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। हाँ, जल्दी सामान तैयार कर लो। न जाने मेरा दिल
क्यों धक धक कर रहा है? ऐसा मालूम होता है जैसे बिपिन अभी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? वो तो जेल में है। मैं तैयार हूँ। अरे टॉयलेट तो भूल ही गई। दादा का हुक्म है मुझसे भी न मिलो। हाँ, क्योंकि तुम गद्दार हो। जमाना ही ऐसा है मुरारी, जो कल देशभक्त थे वो आज गद्दार, जो आज के देशभक्त हैं वो कल क्या हो जाएंगे कौन जानता है। लेकिन गद्दार हमेशा गद्दार रहता है और बेवकूफ हमेशा बेवकूफ रहता है। ज्यादा बेवकूफ ना बनो मुरारी, तुम तो जानती हो नीचे पुलिस खड़ी है, मुझे अंजलि से कुछ बातें करनी है। जाओ। तुम चले जाओ मुरारी, दादा से कह देना। गद्दार। मैं जेल से वापस आया हूँ, लेकिन तुम्हें जरा सी भी खुशी नहीं हुई अंजलि? मैं खुश होती अगर तुम पुलिस में बयान ना देते। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया है उसके लिए सारी दुनिया मुझसे नफरत करेगी, मुझ पर थूकेगी, लेकिन तुम तो जानती हो मैंने ये सब क्यों किया, सिर्फ तुम्हें पालने के लिए। माना, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि आज लोग मुझ पर उंगलियां उठा उठा कर कहते हैं कि ये गद्दार की बीवी है, इसलिए गद्दार से मोहब्बत करके उससे शादी की है। तुम आज जिस तरह एक कायर बनकर जिंदा हो, मैं समझती हूँ मैं समाधान होकर भी जीता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीना है, जिन्होंने तुम्हारा दिल मुझसे फेरा है, जिन्होंने मेरी खुशियों की दुनिया वीरान कर दी है, जिन्होंने भरी अदालत में मुझ पर गोली चलाई है, मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और उस वक्त तक न लूंगा जब तक उनको खून न पी लूं। विपिन, विपिन, विपिन बदल दो अपना इरादा। नहीं विपिन, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विपिन, बदल दो अपना इरादा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे साथ? हाँ, हम भूल जाएंगे इस जिंदगी को, भूल जाएंगे तारादास को, गोरा को, अजय को, अपने तमाम साथियों को। एक मुद्दे से मैं इसी दिन के इंतजार में था कि मेरी मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी का राज बन जाए। विपिन, तो क्या तुम अपना इरादा बदल दोगे? तुम उनसे बदला नहीं लोगे? अंजलि, तुम मुझे अपनी मोहब्बत नहीं दे रहे, बल्कि अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत का सौदा कर रही हो। रहम कर रही हो उस विपिन पर जिसने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है। मैं मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहता हूँ अंजलि, तुम्हारा रहम नहीं। विपिन, हेलो आदमी। हेलो औरत। मुझे किटी कहते हैं। मेरा नाम गोरा है। यहाँ क्या कर रही हो? यूं ही एक केमिकल फैक्ट्री स्टार्ट की है, दवाइयाँ बनाऊंगा। सुलाने के लिए या जगाने के लिए? कुछ लोगों को सुलाने के लिए और कुछ लोगों को जगाने के लिए। और कौन कौन सी दवाइयाँ बना रही हो? सर दर्द के लिए बाम बनाऊंगा, पेट के दर्द के लिए टिंचर, जिंजर और दिल के दर्द के लिए? बना तो सकता हूँ, मगर उसकी कीमत बहुत होगी। मैं अदा करती हूँ। मगर ये दवा जिंदगी में एक ही बार बनाई जा सकती है। सिर्फ एक बार? तो प्रॉमिस करो, ये दवा किसी और के लिए नहीं बनाओगे, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हें ये दवा अपने लिए चाहिए या होटल से किसी ग्राहक के लिए? गोरा, मैंने दवा मांगी, सहन है। किटे दादा, तो बड़ा ही पूछता है पार्टीशन कहाँ लगेगा? ये जगह खिड़की के लिए छोड़ दो। हाँ जी। गोरादा, ये 3 साथी और आ गए हैं, मैंने टेस्ट कर लिया, तुम भी देखो। अजय, इसको केमिकल फैक्ट्री दिखा दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सब दिखाओ। ये हमारे गोरा दादा का कमरा, देखिए संभाल के।
यहाँ मैं करता हूँ और देखता रहता हूँ यहाँ से कौन गुजरता है। आज तुम्हारी ड्यूटी मैं दे दूंगी। अच्छा जी। ये अपना मीटिंग रूम है, यहाँ भी बम बनाए जाते हैं। आइए। थोड़ा कम वक्त दरवाजा है, यूं ही गिर जाता है। सुनो, उस दिन मैं गुस्से में चली गई, तुम मुझे बुलाते रह गए, पर मुझे बड़ा गुस्सा था। गलती मेरी ही, माफी चाहता हूँ। यूं माफी नहीं मिलेगी। क्यों? अगर तुम सचमुच माफी मांगते हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? आज हम लोगों का त्योहार है, हम लोग सब नाचेंगे। तुम हमारे साथ चलोगे ना? चलोगे? सही। अच्छा, सुनो, अजय से कह देना कि मैं जल्दी नहीं लौटूंगा, मेरा इंतजार न करे। बहुत आसान। फिर बचा लो। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ बचाता रहूंगा। आओ। प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो। सुनो ये रात नहीं है एक दिन प्यार की, सुनो ये रात है बस दो दिलों के प्यार की। जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो। सुनो ये रात नहीं है एक दिन प्यार की, सुनो ये रात है बस दो दिलों के प्यार की। दिल है दीवाना समा सुहाना, दिल है दीवाना समा सुहाना। उफ ये जवानी उफ ये जमाना, उफ ये जवानी उफ ये जमाना। जब तक भी झूमता तो झूमते जाना, हार झूमते जाना। जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो। सुनो ये रात नहीं है एक दिन प्यार की, सुनो ये रात है बस दो दिलों के प्यार की। रंगी फिजाएं मस्त हवाएं, रंगी फिजाएं मस्त हवाएं। कल कौन जाने आए ना आए, कल कौन जाने आए ना आए। जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियां दो चार कर लो। सुनो ये रात नहीं है एक दिन प्यार की, सुनो ये रात है बस दो दिलों के प्यार की। उल्फत के प्याले पीले पिलाले, उल्फत के प्याले पीले पिलाले। कर दे ये दुनिया दिल के हवाले,
कर दे ये दुनिया दिल के हवाले। जी भर के प्यार कर लो, अखियाँ तो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियाँ तो चार कर लो। रोएगा दुनिया एक दिन चार दिन, रोएगा रोएगा दो दिलों के प्यार की। अरे हम यहाँ कितनी सफा आया है, हुजूर इसने दारू पी रखा है। दारू मत पसंद आई आज की रात? आज की रात दो दिलों के प्यार की है, दो दिल एक होने की। ये ठंडा सांस क्यों? जिंदगी याद आ गई। शाम से तुम साथ थे तो मैं नाचती रही, गाती रही, खुशियां मनाती रही। भूल ही गई थी किस बेरहम जिंदगी के रास्ते काटने के लिए रोजाना मुझे जिस्म की दिलकशी बेचनी पड़ेगी आंखों की अच्छी नजर। गोरा, मैं परेशान हो गई हूँ ऐसी जिंदगी से, बिल्कुल थक गई। क्या ऐसे बचने का कोई रास्ता नहीं है? तो फिर वादा करो, तुम मुझे वो रास्ता बताओगे, मुझे बचा लोगे। जल्दी तो फिर बताओ, लो सलाम कर लो। लिखता है जनरल साहब की सच हुए, सब देश आदमी सलाम करना मांगता है। हाँ गोरा, यहाँ सभी को सलाम करना पड़ता है। मेरा ख्याल गलत था किटी, हमारे रास्ते जुदा है, बिल्कुल जुदा है। प्यार कर लो, अखियाँ दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियाँ दो चार कर लो। जीवन के मेले ख्याल बेले, जीवन के मेले ख्याल बेले, देखी न जाए खाए अकेले, देखी न जाए खाए अकेले। दिल दे दे आज मुझे तो दिल मेरा ले ले, हाय रे दिल मेरा ले ले। जी भर के प्यार कर लो, अखियाँ दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो, अखियाँ दो चार कर लो, जी भर के प्यार कर लो। मगर मेरे लिए तो मोहब्बत नहीं है, ना तुम्हारी और ना किटी की। मेरे क्या तो आजादी आपने हमको 40% कमीशन देने को बोला, लेकिन हमको मिला कुल 10%, और उधर यूरोप में हमने आधा प्राइस अपना पॉकेट से दिया। मिस्टर गोरा, हमारी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता। बस हम क्या करें, हमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है। नहीं टेक्निशियन, आप मेरी मुसीबत को समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी रकम इस जगह से दूसरे क्रूज में आ जाएगी तो आपका पैसा चुका दिया जाएगा।
5 दिन के अंदर अंदर इधर आना मांगता है, तो इसका मतलब है कि बाकी रकम का भी इंतजाम फौरन हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स। और इसके साथ माल खलासी करने के लिए क्या थी? जैसे ही आपका माल आपके जहाज में चला जाए, आप हमको हमारा रुपया देकर फारिग कर दो। मिस्टर डिबोची, आप बिल्कुल सतर्क। डिबोची पैसे मांगता है 2 रोज के अंदर। कलकत्ते से कोई खबर आई? तुम यहाँ कैसे चले आए? क्यों? यहाँ आना मना है? मेरी इजाजत के बगैर यहाँ आना मना। इसलिए कि कोई दीवार में छुपा हुआ दरवाजा न देख सके। किसे? अच्छा, फिर कभी ना हो। लेकिन ये तो बता दो, कल रात में क्या हुआ? एकाएक तुम मुझे छोड़ के चले आए। मेरे दिल के अरमान दिल ही में रह गए। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम समझा दो। क्यों? ये अगर समझ सकती तो कल तुम भी मेरे साथ कश्ती से छलांग लगाकर चली आती। वो अपमान तुम्हारे दिल में भी वही जलन पैदा करती थी जो अब तक मैं महसूस कर रहा हूं। ये अगर समझ सकती तो होटल में नाचने वाली का काम नहीं करता। बुरादा कलकत्ते से आज भी कोई नहीं है। जहाज को आए कोई 4 घंटे हो गए। और डिबूसी का जहाज भी आज से 5 दिन यहाँ पहुंच जाएगा। फिर बाकी रकम का भी इंतजाम करना। हम बंदोबस्त कर रहे हैं, कोई एक्शन कर डालेंगे। नहीं, मैं इसके खिलाफ। पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि ये टेररिस्टों का काम है। समझ में नहीं आता कि इन कलकत्ते वालों को क्या हो गया। अंजलि, जहाज ठीक वक्त पर पहुंच गया था, लेकिन हम शाम का इंतजार कर रहे थे। दिन के उजाले में आने की हिम्मत नहीं हुई। अब कहाँ जाना होगा बताइए? दिन भर तो घुमा घुमा के मार डाला। यहाँ पे रहने के लिए जगह है? आंखें हैं कि बटन देखते नहीं, होटल के सामने ही खड़े हैं। होटल? हाँ होटल। चलो यहीं चले। चलो। इन्हें ऊपर ले जाओ। अभी अभी 2 साहब आए हैं, उनके लिए कॉफी तुम खुद लेकर जाओ। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? लोकल पुलिस से मिलना है। हो सका पेपर साफ से आऊंगा। आपकी कॉफी। तो सामने क्या है? दवाई बनाने का कारखाना। बोर्ड तो बिल्कुल नया मालूम होता है। अभी अभी खुला है। आप उन्हें जानते हैं? कौन? वो? नहीं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ।
आपसे कहता हूँ उनका नाम है गोरा और अजय, और वो दोनों टेररिस्ट हैं। पकड़े जाए तो फांसी की सजा होगी। यहाँ कुछ करने वाला सिगारों की दुकान। आप गलती कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका अभी सुन देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम्हारे पास आई ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, एक एक और आज से तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी है। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? इस मुट्ठी को खोलोगी या बंदी रखोगी? सब फैसला तुम्हारे हाथ में। वह तुम्हारी मुट्ठी का फैसला मेरा हाथ में। अगर मेरे हाथ में तो फैसला है, सब बताओ तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हें किसने बताया? जल्दी बताओ कौन है? वो कोई भी हो, तुम्हें तुम्हारे लिए इतना जानना था कि किसी जानती है कि तुम दवाई बनाने वाले बंगाली बाबू नहीं, बल्कि बम बनाने वाले, पिस्तौल चलाने वाले दहशत पसंद पुलिस जगह जगह छूटी, जगह जगह तुम्हें इश्तेहार ले गए। तुम्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल फैलाया जा रहा है। जाल से बच निकलने का सिर्फ एक दरवाजा, और वो दरवाजा मेरे दिल में। और अगर मैं उस दरवाजे से ना घुसूं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ। गोया तुम अपनी मोहब्बत का सौदा कर रहे हो। एक तरफ तुम्हारा दिल, दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत, जो तुमने दिया वो मैंने दिया, बस सौदा। ठीक है, क्या तुम्हारी यहाँ मोहब्बत चाची मूली की तरह बेची जाती है? गोरा, तुम क्या जानो मोहब्बत रहो, तुम तो सिर्फ अपने पिस्तौल से मोहब्बत है। इस ठंडे लोहे से कौन मोहब्बत? ये पिस्तौल मंजिल नहीं, ये तो एक जरिया अपने देश को आजाद करा, उस बड़ी मोहब्बत को पहचानने का जो मुश्किल। गोरा, क्या तुम्हारी इस बड़ी मोहब्बत में मेरे लिए सोचा भी नहीं? एक छोटा सा कोना, जब तुम नहीं आए थे तो मैं सोचती थी कि मैं हमेशा इतना ऐसी नहीं रहूंगी, हमेशा अपनी जिंदगी का शिकार दिल की आवाज देती, आँख देती, और इससे एक दिन से तीसरे दिन भतीजे की तरह जाएगी, जैसे आदमी एक पत्थर दूसरे पत्थर से तीसरे पत्थर को पाँव रखते चला जाता है। दे रहे और बेसता, वो जानते हो कि ना तो मेरा हो सकता है और ना मैं किसी की हो सकती हूँ। मैंने सोचा नहीं, मैं भी किसी की हो सकती हूँ और तुम मेरा भी हो सकता है। मैंने अपने सपने में घर देखा, छोटा सा घर, जो घर मेरी मोहब्बत का था और मेरा था, वो घर मेरी मोहब्बत का था, जो ममता का था, जो तुम्हारे प्यार का था। गोरा, क्या सब सोचते पाओ? ऐसा सपना देखना गुनाह है। ये घर मैंने भी देखा,
दिन भर काम करते करते 10 से 6 बजे जब शाम हो जाती तो आदमी थका हारा देखता है दरवाजे पर कोई उसका इंतजार करे। उसके कोमल हाथ आदमी के दिन की सारी थकन को दूर कर देते और जिसमें फूल। मैंने भी अपने सपनों में 100 बार और 100 बार बताया। ना गोरा ना, जाने की बात ना करो। मुझे तुमसे यही बात करनी है। जानती हो कितनी ऐसे छोटे छोटे खुशियों भरे जिस विदेशी हुकूमत के कारण उजड़ गए, कितनी माँ की तमन्ना बढ़ गई, कितनी बहनों का सुहाग लुट गया, कितने बच्चों को। हमारा घर कैसे बन सकता है जबकि इस देश के आधे लोगों के पास कोई घर नहीं। ये सब कब बदलेगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो रात बहुत लंबी है, ये रात ही गुजर और फिर सवेरा आएगा। तब से हमारा घर बनेगा? नहीं, तब शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे, इस लड़ाई में मर जाएंगे। तब शायद किसी को इतना मालूम भी न होगा कि किसी ने अपना घर उजाड़ा था ताकि किसी का घर बन जाए। मगर इससे हमें क्या मिलेगा? क्या जिंदगी सिर्फ मिलने ही का नाम है? जिंदगी सिर्फ मिलना ही नहीं, जिंदगी कुछ खोना नहीं। सब सामान पहुंच गया? हाँ। और केमिकल फैक्ट्री में वहाँ दवाइयों को आप कुछ भी नहीं है। गोरादा, ये सब सामान एक फैक्ट्री से क्यों हटा दिए गए? कोई खास वजह? हमारे एक पुराने साथी ने गद्दारी की है। वो हिंदुस्तान की पुलिस के साथ यहाँ आकर हमारी फैक्ट्री के सामने वाले फार्म भी होटल में खड़ा। सिटी से खबर मिली है कि उन लोगों ने हमें पकड़ने के लिए गोवा पुलिस की मदद मांगी है। ओह विपिन? नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। थोड़ा कि दूसरी का जंगी सामान का जहाज पोर्ट के बाहर पहुंच गया। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा ख्याल से मिला। हाँ ठीक है, आप लोग यही इंतजार करें। बहुत बेहतर, चलो। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ गोरा ही बम बना सकता है। इन केमिकल फैक्ट्री का तो कोना छान मारा, वहाँ तो बम बनाने का नामो निशान तक नहीं मिला। और ताज्जुब की बात तो ये है कि रात ही रात उसमें आदमी ना जाने कहाँ गायब हो। मिस्टर दुबूसी आपसे मिलना चाहते हैं। Oh, good afternoon, Mr. Superintendent. Good afternoon. कैसे आना हुआ? Oh, Mr. Superintendent, very precious news, very precious news. क्या? Oh, बहुत कीमती खबर है, बहुत कीमती खबर है। ओह, सुनिए, ये डिबूसी कौन? एक फ्रांसीसी नंबरी बनबाश। डिबूसी ने जो खबर दी है, अगर वो सच है कि ये टेररिस्ट अब हमारी मुट्ठी में,
आ जाए। सबसे कह दो कि स्टीमर में कोई नहीं रहे। नहीं मैं उसको शादी क्यों नहीं करनी थी? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता माँ, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, बॉम्ब बनाता है, टेररिस्ट है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर जिंदगी सिर्फ मिलना ही नहीं है माँ, जिंदगी कुछ खोना भी है। मैं क्या चाह रही हूँ बेटी? दुआ करना पुलिस उसे कभी ना पकड़ सके, उसकी हर मुराद पूरी हो। रात भर नहीं आया? काम करता रहा। मैं चाय लाती हूँ। किस कदर थक गया। लाओ तुम्हारे जूते उतार। अच्छा उतार। आज रात को हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? हिंदुस्तान। तुम तो सिर्फ नकली घर वाले हो ना, इसीलिए इतनी आसानी से सब कुछ कैसे दे। मीना, मैंने जब इस वादी में कदम रखा था तो मोहब्बत बहुत दूर तक मुझे समझाने आई थी, मगर मैं नहीं माना। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे लिए अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मोसो डिबोसी मर्डर्ड। लेकिन बाबू, कल रात को डिबॉसी का खून हो गया। पार्टी को यूं पता लग गया होगा कि डिबॉसी ने पुलिस को सारी बातें बता दी। आप लोगों का कहना यह है कि सीमा छूटने के बाद आप उन्हें माल के साथ गिरफ्तार करेंगे। जी हाँ। लेकिन आप भूलते हैं कि वो स्टीमर हथियारों से भरा हुआ है और उनके पास बम है। लेकिन आदमी तो सिर्फ 10-12 ही है। इंस्पेक्टर साहब, आप बंगाल के एक छोटे से गिरोह को नहीं पहचानते। ये लोग जान पर खेलना जानते हैं। अच्छा, तो आप मेरे साथ डॉग पे चलिए, सारा इंतजाम खुद देखने से आपको तसल्ली हो जाएगी। एक कप और चाहिए। बिल्कुल ठंडी, शायद बहुत देर से बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। मेरा ख्याल है आप होटल में ही रहिए और किसी पर जरा नजर रखिए। अच्छा, आप पीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। थैंक यू। बना दो। तुम्हारे नाजुक हाथों की बनाई हुई कॉफी पीने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। थैंक यू।
कहाँ चल दी? तुम चले जाओगे तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। थोड़ी देर तो हमारे पास ही। कमिश्नर साहब ने बुलाया, आप भी चलिए। आप जाइए। नाकों पर पुलिस होगी, मगर सफेद कपड़ों में। उन सब के पास हथियार होंगे। बिल्कुल तैयार। इन टेररिस्टों को पकड़ना आसान काम नहीं। जी समझ गया। घोड़ा आ जाए और उनके साथी चाहे जिंदा मिले या मुर्दा, उन्हें जरूर गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी हाँ, अब बहुत सारे इंतजाम कर लीजिए। जरा जल्दी आना। किटी, कहाँ जा रही थी? क्यों आज नाचोगी नहीं? मैं दस्ते में जा रही हूँ। चलो तुम्हारा घर देखो। पर मेरा घर बहुत दूर है। तो क्या हुआ, तुम तो साथ रहोगी ना, और तुम्हारे साथ में कहीं भी जा सकता हूँ। चलो। बना रहे हो ना? जिसे भगवान ने बनाया है और इतना सुंदर बनाया है, उसे कौन बना सकता है? दरअसल बात यह है किटी, मुझे तुमसे बेअंदाज मोहब्बत हो गई। सच? ये है मेरा घर। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मम्मी, मम्मी,
ये है, बैठो। मम्मी मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। रख लोगे बेटा? जी नहीं, शुक्रिया। मम्मी, मम्मी, मेरे ग्लव्स कहाँ हैं? तुम जरा बैठो, मैं भी आती हूँ। और आगे घर पहुंचा देना, जल्दी। यहीं पे पड़े हैं बेटा। अच्छा बाय बाय मम्मी। चलो चलो चलो। क्या बात है? थोड़ी देर पहले किटी की माँ मीनाक्षी के घर ये चिट्ठी छोड़ दी। जरा टॉर्च चलाओ। सब काम चौपट हो गया। पुलिस को पता चल गया है। क्या खबर लाए? अंजलि ने बताया मीनाक्षी घर होंगे, इसलिए हम आपको ढूंढने वहां गए। बेकार की बातें छोड़ो, क्या खबर लाए? विपिन पुलिस वालों के साथ डॉक में खड़ा हुआ जहाज की तरफ देख रहा था। ऐसा मालूम होता है उन्हें पता चल गया। विपिन, फिर कोई सौदा करने आए हो? नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। शौक से? तुम हमारे स्टीमर में क्यों गए थे? ये एक ऐसा राज है जो मैं सबको नहीं बता सकता। लेकिन मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। मेरा कोई धर्म ही नहीं है। कभी तुम्हारा कोई धर्म भी था? कभी मेरी कोई धर्मपत्नी भी थी, कभी मेरा कोई आदर्श भी था, कभी मेरे कोई साथी भी थे। उन सब ने आज मुझे छोड़ दिया। उन्होंने नहीं छोड़ा, तुमने उन्हें छोड़ा। बात ही की है। कभी मेरे दिल में प्यार था, आज वहां जहन्नम की ज्वाला भड़क रही। ये ज्वाला बुझ सकती है विपिन। तुम्हारी जिंदगी का भी नया दौर शुरू हो सकता है। जरूर हो सकता। कल सुबह विपिन बिहार की जिंदगी का नया दौर शुरू। बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बात है। जानना चाहती हूँ मैं स्टीमर में क्यों गया था? पुलिस तुम लोगों को जिंदा गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन उनके बंदोबस्त से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने स्टीमर में 2 टाइम रख दिए हैं। आज रात को ठीक 11 बजे वो गुम फट जाएंगे और पुलिस जिन लोगों को जिंदा गिरफ्तार करना चाहती है वो मौत के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? मुझे मीनाक्षी के घर ले जा सकती हो? हाँ हाँ, तो जल्दी चलो। चलते चलते बताऊंगी। जॉन, मेरा एक काम करोगे? मुझे अपनी कार में शहर के लिए ले चलोगे? और फिर हम दोनों एक कश्ती लेके समुद्र में जाएंगे। ये चिट्ठी गोरा को दे देना। तुमने मुझे एक फूल नहीं दिया।
अरे मेरी जान का क्या मेरी जान होगा। अरे मेरी जान पुलिस स्टेशन है। हम शाम लोग हैं, गरीब लोग दारू पीता है, हम शाम लोग विस्की पीता है। विस्की तुम किटी के बाप हो? ओह यस। किटी तुम्हारे पास रहती है? ओह यस। इस वक्त किटी कहाँ है? ये मुझे नहीं मालूम। मैं किटी का बाप हूँ, मैं उसका चौकीदार नहीं हूँ। एक बात करो वरना हालत में डाल दिए जाओगे। टाइम क्या हुआ है? टाइम 1:30 बजे। 1:30 बजे। हाँ, गुड नाइट। बस हमारा सोने का टाइम हो गया। क्या कहता है तुम्हारा? जल्दी बताओ किटी कहाँ है? किटी बहुत खराब रहती है। रोज शाम को किसी न किसी के साथ घूमने जाती है। तो मैं मना भी करता हूँ, फिर भी जाती है। अच्छा, फिर क्या करती है? ठीक है करती है। फिर बहुत रात के घर वापस आती है। कभी बेचारे अकेले आती है, कभी एक खूबसूरत नौजवान के साथ आती है। तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे? और जरूर लो, मगर वहाँ खाली बाटली का और कुछ नहीं मिलेगा। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या सुनो? शराब और मैं खटू, ना कुछ काम करते हो ना कुछ घुमाते हो। दरवाजा खोलो। ऊपर से बुलाते हो, आंखें दिखाते हो। देखती मेरे साथ तो गरीब आदमी आए हैं, ये पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले? पुलिस? तुम पुलिस है अपने साथ क्यों? किसको गिरफ्तार कराने का इरादा है? क्या मुझे? अपनी बीवी को जेल भेजोगे? शराबी नखट्टू कहीं। नेक वक्त शोर क्यों मचा रही हो? हम तो सिर्फ तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए। तलाशी? मेरे घर की? मेरा घर शराबी नखट्टू जोश में बता का बेचाना है। मैं अपने घर की तलाशी नहीं ले दूंगी। चले जाओ, निकल जाओ। ओह, ये शराफत से नहीं मानेगी, इसे सामने से हटा दो। नहीं, मैं अपने घर की तलाशी नहीं ले लूंगी। अपने घर की तलाशी नहीं ले लूंगी। अपने घर की तलाशी नहीं लूंगी। मेरे घर का क्यों चले आ रहे हो? मेरे घर का क्यों चले आ रहे हो? मुझे राशि नहीं दूंगी, मेरे घर की तलाशी नहीं दूंगी। मुझे राशि नहीं दूंगी, मेरे घर की तलाशी नहीं दूंगी। जो आता हूँ मुझे तलाशी नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। ऊपर कोई नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। क्या हमें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी? ये कौन है बेटी? ये मेरे कौन है ये मैं नहीं बता सकती। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं इनकी कौन हूँ। कहाँ बेटी, इनकी कौन हो? मैं इनकी दासी। आओ मेरे साथ चलो। बारिश गिर रही है कि आंसू गिर रहे हैं, लेकिन आसमान के सारे आंसू भी तेरी मौत के दाग को नहीं धो सकते। चलो गोरा, तो जाने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे मालूम? मैं औरत हूँ। मेरी आंखों में नींद नहीं, जी घबराता है।
दिल में अजीब सी परेशानी है। मैं तुम्हारे दिल को समझती हूँ। तुम मेरा दिल कैसे समझ सकती हो? तुमने मेरी जान बचाई होती थी, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम सो जाओ, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
शुक्र है अब सबके सुनने वाले, शुक्र है आज की रात का, शुक्र है इस मोहब्बत के दर्द का और इस सीने की जलन का, शुक्र है इन तमाम दुखों का जो मेरी मोहब्बत ने बिठाए, और शुक्रिया शुक्रिया इस एक खुशी का जो तूने मुझे बख्शी। और शुक्रिया नाज़ का। जर्मनी से जो जंगी हथियार खुफिया तरीके से आ रहे थे, उन जहाजों को बटाविया ही रोक लिया गया। अंग्रेज बड़ा खुशकिस्मत है। इसके बाद यहाँ ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाज गर्क हो गया, पुलिस को पता चल गया। अब यहाँ ठहरना बेवकूफी और मौत है। मेरे ख्याल में आप सब लोग आज ही सरहद पार करके हिंदुस्तान वापस चले जाए। और तुम? मैं 2-1 रोज के बाद आऊंगा। मुझे यहाँ कुछ काम है। आधे से ज्यादा साथी मर गए या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बमों का जखीरा पकड़ा गया, हथियारों के जहाज डूब गए। तुम यहाँ रह के क्या करोगे? मुझे गद्दार को सजा देनी है। मुझे उन लोगों से इंतकाम लेना है जिन लोगों ने हमारे साथियों की जान ली। मैं ऐसे हिंदुस्तान नहीं जा सकता। और जब तक तुम लोग सरहद पार न कर जाओ, मुझे पुलिस का मसरूफ रखना है ताकि उनको कोई शुबा ना हो, ताकि वो समझें कि टेररिस्ट अभी तक यहीं है। तुम सब लोगों को आज ही रात सरहद पार करके हिंदुस्तान वापस चले जाना चाहिए। ये मेरा हुक्म है। किसी को कोई एतराज है? हाँ, मुझे एतराज है। मैं हिंदुस्तान की रहने वाली नहीं हूँ। मेरा वतन यही है जहाँ मैं पैदा हुई, पली बढ़ी और इतनी सी मिट्टी में मेरी मिट्टी मिल जाएगी। मैं हिंदुस्तान क्यों जाऊँ? ये तुम आज ऐसी बातें कर रही हो बेटी? तुम लोग यहाँ काम से आए थे और उस काम के लिए तुमने सब कुछ किया। किसी से मीठी मीठी बातें, किसी को भरमाया, किसी को धोखा दिया, कहीं पर बम गिराए, कहीं पे आग लगाई, और अब तुम जा रहे हो। ये भी नहीं पूछा कि किसका घर लुटा, कौन बर्बाद हुआ और कहाँ पे आग लगी। आग लगाने वालों, तुमने आग बुझाने से क्या कहा? जाओ अपने वतन को, हमें अपने हाल पे छोड़ो। साथियों, अगर किसी हिंदुस्तान नहीं जाना चाहती तो हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। वक्त बहुत कम है, बाकी सब लोग तैयार हो जाए। जोरादा, एक दिन सब साथियों में से तुमने मुझे अपना साथी चुना था। आज भी मुझे अपने साथ रहने की इजाजत है। अगर सचमुच मेरा साथ देना चाहते हो तो इन लोगों को हिफाजत के साथ सरहद पार करो। किसी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। हाँ, उसने बागियों के खिलाफ बयान भी दिया है। बड़ी भारी साजिश का पता चला है। तो कौन पुलिस स्टेशन से? ओए यस। कौन है? कोई भी हो, तुम्हारी तरह गद्दार नहीं। चल रहा हो बच्चा, अपने मुल्क को और आत्मा को बेचने वाले। इसे जानते हो? हाँ, इसे कौन नहीं जानता। होटल में नाचने वाली धोखेबाज अपनी नजरों की दिलकशी बेची है और आज अपनी जमीन को बेच रही है। काश मैं ये जानता कि ये खूबसूरत तीसरी एक दिन नागिन बनकर हमें डसेगी, तो इसे सब कुछ कहने के लिए मैं कभी जिंदा न छोड़ता। गद्दार कहेगी। अब 9:30 बजे है, अभी भी मौका है। अगर आप देर करेंगे तो वो लोग गोवा की सरहद पार कर जाएंगे। क्या बात? आज रात को ठीक 11:30 बजे 3 बार लाइट का सिग्नल मिलते ही वो लोग छोटे टापू पर इकट्ठे हो रहे हैं और फिर रात के अंधेरे में सरहद की तरफ चल पड़ेंगे। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। आप मेरे साथ चलिए, मैं एक एक को गिरफ्तार करा दूंगी। लेकिन ये सब कुछ हमें क्यों बता रही हो? तुम क्यों पुलिस की मदद कर रहे हो? जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, मैं उन्हें बर्बाद करना चाहता हूँ। कोई मुझे भी बर्बाद कर सकता है, कोई मुझे भी लूट सकता है, कोई मेरी जिंदगी में तबाह कर सकता है। अगर तुम बदला ले सकते हो तो क्या मुझे बदला लेने का कोई हक नहीं? सुन लो किटी, अगर तुम्हारी बात गलत निकली या तुमने किसी तरह का धोखा देने की कोशिश की तो यही गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। इसका मौका ना आएगा इंस्पेक्टर साहब।
किटी नौजवान है और फिर जिंदा रहना चाहती है। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लीजिए और इन्हें हवालात में बंद कर दो। हो सकती है मुझे मालूम ना। औरत से होशियार रहना और याद रखना, औरत जो बात कहती है वो करती नहीं और जब करती है वो कहती नहीं। टाइम क्या है? अभी 2 मिनट बाकी। वो देखो, अभी वो लोग इकट्ठे होंगे। चारों तरफ से घेरा डाल के आगे बढ़ते जाओ। नजर आ रहे हैं? काफी दूर हो गए। हमारे साथियों ने अब तक गोवा की हद पार कर ली। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। मुझे तुमसे कुछ कहना है, फिर शायद कभी मौका नहीं। गोरा, इधर मोड़ लो, यहाँ से सरहद कोई रास्ता जाता है। और तेज करो। क्या बात है? ये कम क्यों हो रही है? शायद पेट्रोल खत्म हो गया। हम लोग पास आ रहे हैं। इस आखिरी लड़ाई में भी हम लोग नहीं जीते। ये आखिरी लड़ाई नहीं है किटी। इस लड़ाई से और लड़ाई निकलेंगी और जब तक आजादी नहीं मिल जाएगी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। छोटा सा रास्ता है, लेकिन उसको पार करने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी होगी। चल सकोगे? ये उठा लो। अब मैं तुम्हें चढ़ सकती हूँ।
अब कोई खतरा नहीं, हम सरहद पार कर चुके हैं। दीदी देखो, नीचे गांव नजर आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए पाल के लेके आ रहा हूं। इसे अपने पास रखो। सुनो, तुम मुझे उस वक्त क्या कहने लगे थे? वापस आके क्या था? सुबह होती वो लोग पाल के लेके आ जाएंगे। अब तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं। दीदी देखो, हिंदुस्तान का आसमान कितना नीला है, बादल कितने सुंदर है। ऐसे में मेरा दिल कुछ कहना चाहता है। आज तुम बात नहीं करो, आज सिर्फ मैं ही बात करूंगा, वही बात जो तुम सुनना चाहते हो। मैं भी कितना बेवकूफ, आज तक न समझ सका कि जब तुम्हारा और मेरा प्यार है वो वतन के प्यार का दुश्मन है। आज से हम इकट्ठे मिलकर अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, इकट्ठे अपने दुश्मन से लड़ेंगे, इकट्ठे अपने लिए घर बनाएंगे, एक छोटा सा जो घर तुम्हारे प्यार का है, तुम्हारे सुहाग का है, मेरी मोहब्बत।